मंच पर उपस्थित सम्मानीय विधायक दामोदर जी बैरवा साहब और मंच पे उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण, अन्य संस्थाओं के दूर दराज से पधारे हुए समाज सेवीगण, अध्यक्ष ग्यारसीलाल जी, हनुमान सिंह जी, रामेश्वर जी, सुरेश जी और तमाम उपस्थित सभी समाज बंधुओं, अति सम्मानित दूर दराज से आए हुए इस सामूहिक सम्मेलन को सपोर्ट करने वाले अभिभावक, आप सबको मैं मेरी ओर से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और उन नवयुवकों को जो आज इस परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, उनको मैं मेरी ओर से और राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप फले फूले, आगे बढ़े और हमारा समाज का नाम रोशन करें, यह मैं मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, राजस्थान के अंदर जब सामूहिक सम्मेलन की नींव लगी 1997 के अंदर जयपुर जिले में, गणेश जी के मंदिर, जो कि जयपुर जिला माली सैनी समाज संस्था थी, पहली बार 97 के अंदर सामूहिक सम्मेलन हुआ। उस वक्त में सामूहिक सम्मेलन से लोग डरा करते थे कि सामूहिक सम्मेलन एक गरीब लोगों का सम्मेलन है। लेकिन जब लल्लूलाल जी सैनी ने अपने खुद की बेटी का सामूहिक सम्मेलन में विवाह का आग्रह किया, तब लोगों को समझ आई कि समाज के बड़े लोग सामूहिक सम्मेलन में बेटियों की शादियां करते हैं, बेटों की शादी करते हैं। उस वक्त में 11 जोड़े, पहले बार राजस्थान के अंदर सामूहिक सम्मेलन में 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे थे। और आज हमें खुशी है, आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उन्होंने नींव डाली राजस्थान की राजधानी के अंदर, और आज वो कार्य बढ़ता गया। और आज हमें खुशी है कि राजस्थान में लगभग 5000 जोड़े एक साल में परिणय सूत्र में बनते हैं सामूहिक सम्मेलन में। आप समझ सकते हैं उससे कि आज सामूहिक सम्मेलन में जब शादी होती है तो मात्र 20 से 25 हजार रुपए लिए जाते हैं, और जब एकाकी शादी करते हैं तो लगभग 10 लाख से लेके 40-50 लाख रुपए तक एक जोड़े पे खर्च होता है। तो हम मान सकते हैं कि सामूहिक सम्मेलन से हमारे समाज का पैसा बचता है और समाज आगे बढ़ता है। अभी हमारी बहन कह रही थी, डॉक्टर पूनम जी, कि हमें शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। मैडम, शिक्षा में समाज बहुत आगे बढ़ चुका, अब तो कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में तो मेरे को लगता है कि कोई भी बालक बालिका MA BA से कोई कम नहीं है, लेकिन हमें कंपटीशन में आगे बढ़ना है। मुझे खुशी है कहते हुए कि अभी हाल ही में जब RS का रिजल्ट आया था तो हमारे समाज के राजस्थान से 19 बच्चे बच्चियां RS बनी थी। उसका गवाह है हीरा वैली रिसोर्ट जयपुर में राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा की तरफ से हम उन बच्चों का सम्मान किया था। तो समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। हमें तो बस आप जो शीर्ष पदों में बैठे हैं उन लोगों का गाइडेंस चाहिए, हमारे जैसे जो पॉलिटिकल लोग हैं उन लोगों का गाइडेंस चाहिए। निश्चित तौर पे समाज के बच्चे आगे बढ़ेंगे और ये देश के अंदर हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे। मैं इस मौके पर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर आज से 20-25 साल पहले हमारा समाज पिछड़ा था, लेकिन जैसे जैसे सामूहिक सम्मेलन की समितियां बनी, समाज के कई संगठन बने और उनमें जागृति आई और उन्होंने जमीनों की मांग करी। तो आज के दिन मैं याद करना चाहूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत साहब को कि राजस्थान के अंदर वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 62 जगह रियायत दर पर राजस्थान में माली सैनी समाज को जमीनें दी है। उसका उदाहरण जयपुर की राजधानी 11,000 मीटर जमीन महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान के नाम से, जिसमें बहुमंजिली बिल्डिंग बन रही है, 60 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बन रही है। साईपुरा सांगानेर में जमीन है और हाल ही में आपके 400 के अंदर भी जमीन है। मैं हमारे विधायक महोदय बैठे हैं, मैं 400 वालों की ओर से समाज का कार्यकर्ता होने के नाते विधायक साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमने यहाँ पर 5-7 बीघा जमीन पे हमने बिल्डिंग भी बना ली, गेट लगा रखा है, महात्मा ज्योतिबा फुले की
मूर्ति की स्थापना कर दी 2 साल पहले, जब अविनाश गहलोत जी मंत्री बने थे, उनके कर कमलों से हमने उनका शिलान्यास करवाया था। लेकिन अभी भी वो जमीन का अलॉटमेंट हमें नहीं मिला। मैं चाकसू माली समाज की ओर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान प्रदेश माली सेठी महासभा की ओर से आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप रिकमेंड करें और रियायत दर पे हमारी वो जमीन का पट्टा दिलवाएं। हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और अंत में मैं आप सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जैसे पूनम जी ने कहा कि हम उस पार्टी के अंदर जिसकी सरकार होती है उसका गुणगान करना चाहिए, नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पिछली बार अशोक गहलोत साहब की सरकार थी तो उनके अंदर हमारे समाज के लोगों के साथ में दुराचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। मेरा अशोक गहलोत साहब से कहा कि गहलोत साहब, या तो आपके प्रशासन को कह दो उन लोगों को गिरफ्तार कर ले, नहीं मैं आपकी सरकार के खिलाफ टॉप के अंदर धरना देके बैठूंगा। हम डरने वाले नहीं है, किसी भी सूरत में माली समाज कमजोर नहीं है। मैं मंच पे नेताओं से भी कहना चाहूंगा कि माली समाज के लोगों को डेमोलाइज मत करो, इनको उठाने की बात करो, इन बच्चों में जोश बढ़ने की बात करो। मैं धन्यवाद दूंगा सीपी सैनी को कि सीपी सैनी भरतपुर से और जयपुर के लिए 6 दिन की पद यात्रा कर रहा है, हमारे समाज के हकों के लिए, अधिकारों के लिए। और उनका एक ही नारा है कि हम हमारा हक मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांग रहे हैं। मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा, युवाओं आप सपोर्ट कीजिए, वो आपके समाज के लिए लड़ रहा है। मैं खुद भी उनके साथ हूँ, राजस्थान प्रदेश माली सेठी महासभा भी उसके साथ है। तो निश्चित तौर पर जो 11 मांगे हैं, उन 11 मांगे में पिछली सरकार में गहलोत साहब ने 4 मांगे हमारी मांग ली थी। उसमें महात्मा ज्योतिबा फुले का बोर्ड बन गया था, लवकुश बोर्ड बन गया था, महात्मा सावित्रीबाई फुले के नाम से वाचिलालय हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर पे 11,50,000 रुपए प्रत्येक हेडक्वार्टर को दिए थे। और प्रत्येक जिले के अंदर देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम से एक विद्यालय का नामकरण करने का बजट में गहलोत साहब ने घोषणा करी थी। लेकिन मैं दुर्भाग्य मानता हूं हमारे समाज का कि जब सरकार बदली इन सबको खत्म कर दिया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सीपी सैनी को कि वापस तैयार हुआ है, हमारे को बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके, युवाओं को साथ लेके और हमारा कॉन्फिडेंस लेके 5 दिन की यात्रा कर रहे हैं। मुरारी लाल सैनी आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, वो भी उनके साथ हैं। माली सैनी, कुशवाहा मौर्य, साथ के सब समाज उसके साथ है। और 6 दिन की पद यात्रा है। 25 तारीख को जयपुर में विधानसभा का घेराव है। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़नी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर लूंगा कि 25 तारीख को आप जयपुर में पधारे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे गहलोत साहब ने हमारे को जो दिया था उसको तो बख्शी दो तुम। और हम इस सरकार की नाक में दांत डाल के छोड़ देंगे। माली समाज किसी से डरने वाला नहीं है। जो हमारा अधिकार है वो हम लेके रहेंगे। तो इसलिए मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा कि 25 तारीख को विधानसभा घेराव के अंदर पहुंचे, आपके समाज के हक के लिए, लड़ाई के लिए सीपी सैनी, मुरारी लाल सैनी लड़ रहे, उनका हाथ मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों ने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी शायर ने कहा है दोस्तों कि समय बेवफा है, आया और चला जाएगा। समय तो बेवफा है, आया और चला जाएगा। हमने क्या किया हमारे समाज के लिए, बस यही रह जाएगा। अरे आप भी जाओगे दुनिया छोड़ के, आप भी जाओगे दुनिया छोड़ के, मैं भी जाऊंगा दुनिया छोड़ के। बस हमारा तो एक ही संकल्प रहना चाहिए, हम जिंदा रहे या नहीं रहे, हमारे माली समाज का झंडा बुलंद रहना चाहिए, बुलंद रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। और मैं हनुमान जी से आग्रह करूंगा, हनुमान जी, हमारे जननायक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने आपके लिए संदेश भेजा है, वो संदेश पढ़ के सुनाए। आदरणीय हनुमान जी।